जनाब असदुल ओवैसी साहब ने शिवहर में लोकसभा लड़ने का निर्णय लिया, जिसके तहत हम लोगों के शिवहर के लाल, हम लोगों ने राणा रणजीत सिंह, शिवहर के लाल राणा रणजीत सिंह को प्रत्याशी के रूप में स्वीकार करके इनका प्रोफाइल को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, जिसको ओवैसी साहब ने स्वीकार किया। इसके लिए मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तरुल इमाम आदिल हसन साहब का धन्यवाद करता हूं, और मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते अपने पार्टी के सारे विंगों को और सारे प्रखंड अध्यक्षों को से को ये सलाह देना चाहता हूं कि आज से लेकर के और इलेक्शन के दिन तक, जब तक चुनाव होता है इलेक्शन इलेक्शन के दिन तक लगे रहें और इनको जिता करके विजयी बना करके भेजे, तो ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक मजबूत लीडर, आज आपने राणा रणजीत साहब को अपने पार्टी में शामिल किया, शिवहर लोकसभा में आप उनको प्रत्याशी बनाया। बिल्कुल, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके ऊपर ये आरोप आज तक लगता रहा है कि वो सिर्फ मुसलमानों की बात रखती है, तो आज आपके सामने है कि बिहार का सबसे हॉट सीट जो शिवहर लोकसभा है, यहाँ से शिवहर का ही बेटा राणा रणजीत हमारे प्रत्याशी होंगे, जो राजपूत समाज से आते हैं और शिवहर की सेवा में पिछले 2.5 वर्षों से आप लोगों ने देखा है कि शिवहर की हर जनता के पास इनका आना जाना होता रहा है, और ये हम लोगों के लिए फख्र की बात है। और पार्टी के जितने मजलिस के लोग हैं वो एक एक डोर तक जाएंगे और शिवहर लोकसभा हम लोगों का फतह होगा। क्या ओवैसी साहब भी शिवहर लोकसभा का दौरा करेंगे? बिल्कुल आ सकते हैं, और हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि शिवहर के हर उस जगह पे हम लोगों का दौरा हो और शिवहर में संविधान की बात हो, और शिवहर को लूटने वालों से जो बाहरी लोग हैं उनसे हम लोगों को बचाना भी है, क्योंकि ये शिवहर ने लोगों को अपना चरागाह समझ लिया है, जो बाहर के लोग हैं। और एक शायर ने भी कहा है कि मसलहत कहिए या फिर सियासत कहिए, चील कौओं को भी शाहीन कहा है हमने। तो ये वो अपना चील कौए हैं जो बाहर से आते हैं और शिवहर को लूट करके, उसको मैगनोच करके फिर अपने घर को वापस लौटते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा युवा तबका है, लगातार कह रहे हैं कि भाई शिवहर को बाहरी लोगों से मुक्त कराना है, राणा रणजीत स्थानीय उम्मीदवार है, क्या इसका लाभ मिलेगा लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल लाभ मिलेगा। राणा रणजीत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, इनके फादर स्वर्गीय सीताराम बाबू इसी क्षेत्र के सांसद रहे हैं, और उनका अक्स इनमें अक्सर आप लोगों को देखने को जो है मिलता है। और काफी सोच विचार के बाद हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब ने हम लोगों को दिशा निर्देश किया कि राणा रणजीत होंगे शिवहर के प्रत्याशी, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी मजबूती के साथ शिवहर को जीतने का और शिवहर को का बेटा देने का लक्ष्य हमारा है इंशाल्लाह। किशनगंज के बाद जो शिवहर में के उम्मीदवार के लिए आप लोग घोषणा किए, पूरे 40 सीट पे आप लोग कितने प्रत्याशी उतार रहे हैं पूरे बिहार में? देखिए, किशनगंज के बाद ये जो अपने शिवहर का मन घोषणा हुआ है, इससे साफ जाहिर है कि पार्टी जो है आपको सीमांचल के बाद सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में हमारे चंपारण में है, और 2 से 3 दिनों के अंदर पूरे प्रत्याशियों की लिस्ट बिहार के स्तर पर आप लोगों को भेज दी जाएगी और मीडिया के माध्यम से इसको जाहिर कर। क्या बिहार में 40 सीट पर चुनाव लड़े जाएंगे? नहीं, जहां से हमारी घोषणा है, बाकी जो है अपना 13 सीट पर हमारी घोषणा है, और 2 से 3 दिनों के अंदर इसकी जो है पूरी लिस्ट आप लोग के सामने। क्या कल तक जो लोग आपको भाजपा के बी टीम कह रहे थे, वैसे लोगों से क्या कहेंगे आप? वो तो गद्दार लोग हैं, जो लोग हमें भाजपा का बी टीम, भाजपा का एजेंट बता रहे थे, वो आज भाजपा के गोद में जाकर के बैठ गए हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि शिवहर विधानसभा की जनता ने जिस चेतन आनंद को भाजपा को रोकने के लिए वोट किया था, वो खुद जाकर के भाजपा के अपना सहयोगी के रूप में है, और इस चीज को शिवहर के लोग भली भांति जान रहे हैं। और शिवहर के लोग आक्रोशित इसलिए भी है कि शिवहर को शिवहर का नेता अब तक नहीं मिला, और खुश इसलिए है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राणा रणजीत के नाम पर मुहर जो है अपना लगाई है, और सारे वर्ग के लोग हमारे साथ आएंगे। शिवहर के लिए विशेष क्या करेंगे आप? शिवहर के लिए हमारी पार्टी जो अपने कामों की वजह से अपना जानी जाती है, और आप लोग जानते हैं कि चाहे राजद की पार्टी हो, उनका माय समीकरण मुसलमानों की हिस्सेदारी वो पूरी तरह से उन लोगों ने देना जो है अपना बंद कर दिया है। तब जाकर के हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि
हम लोग अपना झंडा खुद अपना ये करेंगे। और शिवहर में जो आज तक विकास का काम जो है मैं नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ बाहरी उम्मीदवार आते हैं, बाहर से आते हैं, जीतते हैं और फिर अपने घर को वापस जो है अपना लौट जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने स्थानीय उम्मीदवार का जो आपके बीच रहता है और आपके दुख सुख में अपना खड़ा रहता है, इसलिए हम लोगों ने इनके नाम की स्वीकृति दी। क्या लगता है बिहार में अब माई गठबंधन अब खत्म हो चुका है? माई गठबंधन है कि हाँ, शिवहर में तो एमआर जो है अपना गठबंधन है, मुसलमानों और राजपूतों और दलितों का मान गठबंधन है, और शिवहर के लोग इसको भली भांति जानते हैं और हम लोगों के साथ उनका सपोर्ट भी रहा। डॉक्टर साहब, जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी का यहाँ के अल्पसंख्यकों के द्वारा भी कहा जा रहा है, जिस तरीके से 17% यहाँ की अल्पसंख्यक और पूरे बिहार में 5 से 6 सीट देने के वादे किए गए थे महागठबंधन की तरफ से। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार मतलब कोई उम्मीदवार को उतारा नहीं गया है, कितना फायदा मिलेगा? देखिए, ये सब नाम निहाद जो है सोकर अपना सेकुलर लोग हैं, जो इस तरह का झूठा गणना करके और झूठा वादा करके फिर अपने वादे से हट जाते हैं। आप लोगों ने देखा है कि बिहार की राजनीति में गठबंधन के लोगों ने सीट को बेचने का ही जो है अपना काम किया, और मुसलमान का जो अपना वर्ग है उसको उसकी हिस्सेदारी से अलग रखा गया। यहाँ तक कि मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के फैमिली से भी उन लोगों ने अपना जो है मिलना जो है मुनासिब नहीं समझा। और हम लोग जब अपने हक की बात रखते हैं तो हम लोगों के ऊपर ये लोग अपना आरोप लगाना शुरू जो है अपना कर देते हैं। एनडीए से जो है जो उम्मीदवार जो है लवली आनंद आई है, वो भी राजपूत समाज से आती है। राणा रणजीत सिंह कितना टक्कर दे पाएंगे लवली आनंद? टक्कर इसलिए दे पाएंगे कि जो एक सच्चा राजपूत होता है वो किसी दलित का हत्यारा नहीं होता। अच्छा जी, और जो सच्चा राजपूत होता है वो सामने आकर के अपने सीने पर जो है मैकेवार खा करके आपका जो है अपना सामना जो है करता है। तो हम लोगों ने देखा है कि चाहे चेतन आनंद जी हो, जो राजद में रह करके और भाजपा के साथ जाकर के जो है मिल जाते हैं, तो इस चीज को भी राजपूत समाज अच्छी तरह से जानता है और भली भांति जानता है। वैसे समाज से 2 कैंडिडेट सामने हैं, एक रितु जायसवाल और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है योगी अखिलेश्वर दास। तो क्या लगता है कि टक्कर दे पाएंगे? मुबारक है भाई समाज के लोगों को। हम लोग उनको इसलिए जो है अपना बधाई दे रहे हैं कि कम से कम उनकी कौम इतनी अपना जगी हुई है। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि राजपूत के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की संख्या है तो शिवहर लोकसभा में अकलियत की संख्या है, और हम लोगों को उम्मीद है कि उन लोगों का वोट और राजपूत का वोट और दलितों का वोट हम लोगों को एकदम हर हाल में इंशाल्लाह मिलेगा। ये राणा रणजीत जी एमआईएम से आपको प्रत्याशी बनाया गया, क्या कहेंगे इस अवसर पर? देखिए, अकलियत में बहुत नाराजगी है। MY समीकरण जिसके दम पे आरजेडी जिंदा है, और जो M के कार्यकर्ता होते हैं वो कार्यकर्ता नहीं होते, वो दीवाने होते हैं। वो अपनी पार्टी को अगर उन्होंने दिल से स्वीकार कर लिया तो न उनको पेट्रोल का खर्चा, न उनको तेल का खर्चा, न धूप दिखता है, न रात दिखता है, न दिन दिखता है। वो दीवाने जब उस पार्टी से हट जाएंगे और वो MIM के साथ जुड़ रहे हैं लगातार और जुड़ जाएंगे, तो आरजेडी जो है बिना इंजन की गाड़ी है, वो डब्बा की तरह रह जाए, जो शिवहर लोकसभा में होने जा रहा है। हम लोग शिवहर के राजपूत हैं, शिवहर की मिट्टी के राजपूत। अब सहरसा के राजपूतों का मुझे नहीं मालूम, लेकिन शिवहर की मिट्टी के राजपूत दलित और अकलियत को लेकर के हम लोगों ने शुरुआत किया, अपनी बुनियाद राजनीति की रखी है, और जो है अंतिम दम तक जो है इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। कयामत की रात तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे। और शिवहर की मिट्टी का जो मसला जो है सबसे मजबूत इस शिवहर संसदीय क्षेत्र में इस बार है, और जो हम लोगों ने पहले भी ये तय किया था, हमारे अध्यक्ष जी नसीम साहब हैं, हमारे सचिव जी हैं डॉक्टर साहब, हम लोगों ने यही निर्णय लिया था कि अगर किसी अकलियत को, क्योंकि शिवहर संसदीय क्षेत्र अकलियत का अधिकार है, 17% जनसंख्या शिवहर संसदीय क्षेत्र में, तो अगर किसी लोकल अकलियत के बेटे को या दलित के बेटे को अगर टिकट मिलता, उस परिस्थिति में हम लोग चुनाव में भाग नहीं लेते। लेकिन कल जो अनाउंस हुआ, क्या 17 प्रखंड, 6 विधानसभा, 200 पंचायत में एक ऐसा शिवहर का मिट्टी का लाल नहीं है जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर सकता है, यहाँ का सांसद बन सकता है? हमेशा कोई बाहरी ही क्यों आए? इसको लेकर के लोगों में बहुत आक्रोश है, और हम लोग इसीलिए इंतजार कर रहे थे कि अगर किसी शिवहर के बेटे को टिकट मिलता है तो हम लोग चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लेकिन कल जब अनाउंस हुआ, फिर से सीतामढ़ी की किसी महिला को जो है यहाँ थोपा जा रहा है, सहरसा के किसी व्यक्ति को थोपा जा रहा है, और अकलियत बहुत नाराज है, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। 3% वाले को 3 टिकट दिया जाता है,
14% वाले को लगभग 8 टिकट दिया जाता है, 6 है लेकिन टेक्निकली काउंट करिए तो 8 सीट, और अकलियत के पास 17% तो मात्र 2 सीट, उसमें भी एक सीट ऐसा जो अशफाक करीम साहब जो राज्यसभा से थे, उनका टिकट काट करके शहनवाज जी को दिया गया है। तो ये अन्याय जो हो रहा है, इस बार अकलियत जाग रही है, उन्होंने ठान लिया है कि अगर विधानसभा में के चुनाव में अपना अधिकार चाहिए, 17% सीटें चाहिए, तो लोकसभा की कुछ सीटों पे आपको जवाब देना पड़ेगा, अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। और जिस तरह का रिस्पांस हम लोग को मिल रहा है, शिवहर का बेटा होने की वजह से, शिवहर की मिट्टी का राजपूत होने की वजह से, और अकलियत की लड़ाई जो हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, उसके हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी वजह से। रंजित जी, जिस तरह से शिवहर लोकसभा भी नारा भी लग रहा है, बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ, तो इस स्थिति में क्या लग रहा है, अल्पसंख्यक जो राजद से नाराज दिख रहे हैं, जिस तरीके से वादा किया गया था, ऑलरेडी यहाँ मुस्लिम सीट रहा है शिवहर लोकसभा, और इस स्थिति में उम्मीदवार को नहीं उतारा गया मुस्लिम, तो समाज के लोग काफी आक्रोशित भी है। इस स्थिति में कितना सपोर्ट की उम्मीद है आपको? देखिए, आरजेडी वाले ख्याल रखें, अगर वो मुस्लिम भाइयों के अगर दरवाजे पे वोट मांगने जा रहे हैं तो ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत आक्रोश है जो लगातार रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। तो हमने तो बोला कि आचार संहिता है, इस तरह का अपना गुस्सा नहीं दिखाना है, शब्दों से ही दिखाना है, लेकिन जिस तरह का आक्रोश दिख रहा है, साबुद्दीन साहब का परिवार जिसने सींचा है आरजेडी, जिसने इस पार्टी को कहां से कहां तक लेकर गया, आज क्यों हम साबुद्दीन साहब हमारे बीच नहीं, केवल एक लाइन जो उन्होंने बोला कि लालू यादव हमारे नेता हैं और नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, मात्र वो लाइन अगर उन्होंने नहीं बोला होता तो आज हमारे बीच होते और जीवित होते। तो जब ऐसे व्यक्ति का वो पार्टी नहीं हो सका, आप मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं, आप मुस्लिम कोई पार्टी को पनपने नहीं देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हम बी टीम है, तो पिछले बार मात्र एक सीट कांग्रेस जीती थी, 39 में से 39 सीट जीती थी, और एक सीट जो जीती थी वहां पे एआईएम का कैंडिडेट था, और उसने मदद किया या परिस्थितियां ऐसी बनी कि कांग्रेस को मात्र एक सीट मिला। और हम हर जगह कैंडिडेट नहीं खड़ा करते हैं। अगर आपको चिंता है अकलियत की, अगर आपको चिंता है कि मुस्लिम लीडरशिप क्रिएट हो, अगर आपको चिंता है कि मुस्लिम का कोई पार्टी खड़ा हो, तो आप 2 सीट गठबंधन करके हमको दे देते, हम लोग नहीं कहीं लड़ते। तो ये एक बार हम लोग को अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। बंधुआ मजदूर हम लोग को कहा जाता है, दरी बिछाने वाला कहा जाता है, लोगों को लगता है कि ये जाएंगे कहाँ, विकल्प कहाँ है इनके पास। तो शिवहर संसदीय क्षेत्र में विकल्प है, और 17% की ताकत हम दिखाएंगे। रमजान और ईद का अवसर है, लगभग 3.5 से 4 लाख अकलियत का वोटिंग शिवहर संसदीय क्षेत्र में होने वाला है। हम जहां ढाका में बैठे हैं 1.5 लाख, तो लगभग यहाँ वोटिंग होगा। तो इस बार अकलियत अपनी ताकत दिखाएगी। छोटा सा ट्रेलर हम लोगों ने गोपालगंज में दिखाया था। अगर एक कप चाय साबुद्दीन साहब के परिवार के साथ पी लिए होते नेताजी, तो शायद वहां चुनाव बाई इलेक्शन जीतते। लेकिन बहुत गुरूर, बहुत चुनाव में जो है राजनीति में इतना गुरूर नहीं होना चाहिए। रंजीत जी, पिछले चुनाव को देखी जाए, जिस तरीके से आपके स्वर्गीय पिताजी चुनाव लड़ रहे थे, इस स्थिति में आनंद महल के द्वारा आपके पिताजी की हार हुई, तो कहीं चुमावन का बदला आप न्योता का बदला चुमावन तो नहीं करने जा रहे हैं? देखिए, चुमावन भी करना बेटे का फर्ज है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बेटे का फर्ज है कि अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करना। हमारे पिताजी शिवहर के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। मैं जगह जगह जहाँ जाता हूँ आज भी शिलापट दिखता है। कई उन्होंने पुल बनाए, कई उन्होंने जरूरी काम किए, लेकिन कुछ काम जब वो बीमार थे, अपने अंतिम समय में थे, तो कई कहानियां उन्होंने बताई कि एक बार और सांसद बनते तो शायद यहाँ ये काम करते। तो पिता ने जहाँ छोड़ा था उसी कारवां को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और अपने बेटे का फर्ज निभाना चाहता हूँ कि पिता के अधूरे काम। और मेरा बुनियाद जो है, मेरे राजनीति का बुनियाद अकलियत से ही हुआ है। सीताराम बाबू का खून मेरे अंदर है। सीताराम बाबू बहुत लोकप्रिय नेता, सभी समाज के नेता। तो कहीं ना कहीं एक समाज, एक वर्ग छूट रहा था, और उसी बुनियाद के तहत मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की है। खास करके अकलियत और दलित की राजनीति हम लोग करते हैं, उसके हक और हकूक की लड़ाई लड़ते हैं, और शिवहर का राजपूत हूँ, जो वादा करता हूँ उसको निभाऊंगा। और सहरसा के राजपूत की बात कर रहे हैं। पार्टी से अक्सर सुनने में आता है कि दलित लोगों की बात करते हो वैसी साहब, तो क्या मतलब शिवहर लोकसभा क्षेत्र में भी दलित समुदाय का भी कोई फैक्टर रहेगा? निश्चित दलित का बहुत साथ हम लोग को शुरू से मिला है। पिछले विधानसभा में एआईएम का गठबंधन भी था मायावती जी के साथ, और दलित के कई कार्यकर्ता आज भी हमारे संगठन में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। और जो एक छवि बनाया गया है, और आप देखेंगे कि एक क्रांतिकारी फैसला शिवहर लोकसभा देने जा रहा है। अगला जब सदन में शपथ ग्रहण होगा तो जय श्री राम भी होगा, अल्लाह अकबर भी होगा, और एक हिंदू का बेटा पे विश्वास दिखाया है अगर ओवैसी साहब ने, तो निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि एआईएमएम का प्रारूप बदले,
लोगों के लिए सेवा के रूप में हम लोग का छवि जाना जाए, और अगला प्रयास कर रहा है। तो हम सब हिंदू भाई जो हमारे जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी मुझे विश्वास दिखाया कि भाई आप लड़िए, आपके पास एक मजबूत जो है जनाधार है। अकलियत का लगभग 2 से 2.5 लाख 3 लाख वोट हम लोग को इस पर मिलने जा रहा है, और हमारे हिंदू भाई दलित भाई का वोट मिलेगा, और हम लोग क्रांतिकारी चुनाव जीतने जा रहे हैं। और दूसरा AIMM का जो है हम लोग सदन में भेजने का काम करेंगे, शिवहर के बेटा को भेजने का काम करेंगे, तो शिवहर के तकलीफ को, यहाँ के दुख को जानता है। चुनाव जीतने के बाद कहीं बाहर नहीं जाएगा, आपके पीछे रहेगा, और आप अधिकार के साथ मुझसे काम करवा सकते हैं। अपने हर समस्या को, अपने सुख दुख में अधिकार के साथ मुझे बुला सकते हैं, और मुझे उसमें शामिल कर सकते हैं। तेजस्वी यादव आते हैं मोतिहारी में और कहते हैं कि MY की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है और सबको लेकर चलती है, और वहीं पर तेजस्वी यादव आज इस पार्टी को समर्थन नहीं देते हैं, 1 सीट नहीं देते हैं, मुकेश सहनी को 3 सीट देते हैं। तो इस पर क्या कहिएगा? बहुत नाराजगी है अकलियत में, और आपको बंधुआ मजदूर समझते हैं। वहाँ आप जाइएगा कहाँ, आप जाइएगा कहाँ, और क्या होगा अगर आप फिर इस बार अपने ताकत को नहीं दिखाएंगे तो विधानसभा में फिर और पीछे हो जाए। मुझे लगता है कि 8-10 विधायक को भी टिकट मिल जाए, उस पर भी आफत है। एक आप लोगों के ऊपर ओवैसी आरोप की पार्टी लगता को है हमेशा ये कहा जाता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, और आप इस पार्टी से प्रत्याशी है। ऐसे समय में अगर आप लोगों के बीच जाएंगे तो आपके समाज क्या इस पार्टी को एक्सेप्ट करेगी, वोट करेंगे आपको? मैं लोगों के बीच पिछले 1 महीने से इस पे काम कर रहा हूँ। हम लोग चुनाव जीतने के लिए आए। हम लोग केवल अगर इंडिपेंडेंट या किसी दूसरे रूप से लड़ करके और आप मात्र कुछ वोट में सीमित हो जाते, तब तो और आपके कोई विश्वास नहीं दिखाता। आज हमारे जितने भी सीताराम बाबू के लोग हैं, खास करके बड़ा बड़ा जनाधार उनका इस इलाके में रहा है, उस सबका मानना है कि अकलियत का इसको 60% वोट है, और हम उस पर साथ दे देंगे तो हम लोग 1 लाख से अधिक वोट से चुनाव जीतेंगे। रणजीत भाई, आप जहाँ पे एक राजपूत है, ओवैसी साहब जहाँ मुसलमान है, वो हमेशा कटाक्ष करते रहते हैं हिंदुओं को, इस पर कैसे देखिएगा? आप कैसे वोट मांगिए? देखिए, ऐसा नहीं है, वो चुनाव में तरह तरह का परिस्थिति के हिसाब से लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर उनको तकलीफ होती तो हिंदू के बेटा को टिकट क्यों देते? मैं एक राजपूत और एक हिंदू का बेटा हूँ, मुझ पे वो क्यों विश्वास दिखाते? और मेरे पीछे अगर ताकत लग रही है तो अकलियत की ताकत लग रही है। तो अगर उनके मन में ऐसा कोई बात हुआ तो एक हिंदू के बेटे पे विश्वास नहीं दिखाते। और एक MIM जो है एक छोटा सा संगठन था, और जो मुस्लिम समाज को लेकर के काम हैदराबाद में किया करता था, लेकिन इस पे लोगों का विश्वास बढ़ते गया, इसका प्रारूप बढ़ते चला गया। आज पूरे देश में विधायक और सांसद हैं इस पार्टी से, और इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। और मैं एक पढ़ा लिखा हिंदू हूँ, और हम लोग ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब को अच्छे से जानते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। सदन में अगर कोई दहाड़ता है मोदी जी के सामने तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब, तेजस्वी जी नहीं दहाड़ते। नहीं, अगर आप यहाँ किसी को भेजिएगा भी तो ये वो दहाड़ नहीं पाएगा उनके सामने। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने पूर्व में भी, महाराष्ट्र में भी और स्टेट्स में भी कई हिंदू कैंडिडेट्स उतारे हैं और जीते भी हैं, जिताए भी हैं। लेकिन यहाँ मानना है शिवहर जैसे क्षेत्र में एक फैक्टर, जैसे बिहार पृष्ठभूमि से आता है, तो यहाँ जातिवाद का ज्यादा मानना है। तो ऐसे में आप राजपूत समाज से हैं, क्या दलित समाज आपसे कनेक्ट हो पाए? दलित समाज, चूंकि जिस डेंटेड व्यक्ति को टिकट मिला है उनका एंटी दलित छवि है। आप लोग को मालूम ही होगा, IAS जी कृष्णैया के आरोप में वो लंबे समय तक जेल में थे, उसको लेकर के दलित में बहुत नाराजगी है। कुआं के पानी के ऊपर कुछ कहना और ठाकुर का कुआं को लेकर के आज NDA का जो बेस वोट है वो किसका हुआ? आज एक डीलर उनके साथ नहीं है। डीलर का प्रभाव होता है, तो 400 लोगों को अनाज देता है। एक शिक्षक आज तीर छाप के साथ, जदयू के साथ नहीं है, तो बेस किसका हुआ? और RJD का बेस जो इंजन है वो अकलियत, जो दीवाने उनके कार्यकर्ता के रूप में काम किया करते थे, वो आज मजलिस के दीवाने के रूप में यहाँ शिवहर में आपको नजर आएंगे। और ईद का समय है, ईद के बाद एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, और वो आप सब देखेंगे और आपको खुद आपको जवाब मिल जाएगा इस लड़ाई में सबसे आगे कौन चल। इस चुनाव में आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? देखिए, इस चुनाव में मैं नहीं, शिवहर चुनाव लड़ रहा है। राणा रंजीत चुनाव नहीं लड़ रहा है, शिवहर चुनाव लड़ रहा है। एक शिवहर का बेटा चुनाव लड़ रहा है। जो भी बाहरी आए हैं उनको इस बार जवाब देना है। हमारा मिट्टी और अपमानित नहीं होगा, हमारा धरती और अपमानित नहीं होगा। हमारे मिट्टी का लाल, हमारे शिवहर का बेटा ही इस बार शिवहर का सांसद बनेगा, जो शिवहर के लिए दिल से लड़ाई लड़ सके, सड़क से लेकर के सदन तक बुलंदी के साथ अपनी आवाज को रख सके और यहाँ शिवहर को इंसाफ कर सके। रंजीत जी, एक बात और निकल के आ रही है कि आपका बैकग्राउंड बीजेपी से, आपके भाई बीजेपी से आते हैं, और ये बात खुल के निकल के आ रही है। लोगों का मानना है कि कल को अगर राणा रंजीत को हम लोग सपोर्ट कर देते हैं तो क्या आप फैमिलीज के प्रेशर में पार्टी छोड़ देंगे या कितना साथ निभाएंगे? माइक, देखिए, ऐसा है कि मैं सीताराम बाबू का बेटा हूँ। भाई से पहले आप मेरे पिताजी के बारे में जानिए। हमारे पिताजी जहां तक पहुंचे,
उसमें अक़लियत का सबसे बड़ा हाथ। क्योंकि मेरे पिताजी आरजेडी से चुनाव लड़ा करते थे मधुबन से, लेकिन वहाँ एक यदुवंशी समाज के कैंडिडेट होते थे, इसलिए हमारे यहाँ MY नहीं चलता था, MR चलता था, मुस्लिम और राजपूत का समीकरण। जैसे मोतियुर रहमान साहब और सीताराम बाबू का संबंध था, उस तरीके का समीकरण था। और मैंने अपनी राजनीति शुरुआत इसी से की, क्योंकि मेरे भाई साहब एक ऐसी पार्टी में चले गए कि मेरा परिवार, जो सीताराम बाबू का परिवार था, उसका एक वर्ग छूट रहा, और यही बुनियाद बना मेरी राजनीति में आने का। और मैंने अक़लियत के बीच जाकर के काम शुरू किया, क्योंकि बचपन में मैंने देखा था कुछ ऐसे लोग जो मेरे परिवार के बहुत करीब थे, लेकिन पार्टी की वजह से वो आना जाना उन्होंने कम कर दिया, दुख तकलीफ में भी नहीं आते। तो मुझे लगा कि एक बेटे का फर्ज है कि अपने पिता के अधूरे और जो संपत्ति है, जो उन्होंने कमाया, लोगों का संपत्ति जो अर्जा था, वो कम से कम बढ़ा नहीं सके तो संजो सके। यही मेरी बुनियाद, मेरी राजनीति का। 2020 विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था कि AIMIM के 4 विधायक दूसरे दल में चले गए। क्या आपकी बार भी वैसा होगा अगर सीट निकलता है तो? देखिए, एक शुरुआती पार्टी जो होती है, जब कोई पार्टी जब शुरू करती है तो इस तरह की परेशानी आती है, लेकिन आपने ये भी आपको मानना पड़ेगा कि इसमें अख्तरुल इमाम साहब भी जैसे लोग हैं, जिनको मंत्री पद भी मिल रहा था, लेकिन वो व्यक्ति नहीं गए, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में है, और उनको तो सबसे बड़ा पद मिल रहा था, सबसे बड़ा मंत्रालय मिल रहा था। तो 5 में से 4 गए, लेकिन एक व्यक्ति जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष था वो आज भी बना। आप बाकी पार्टियों में देखिएगा, कांग्रेस में अशोक चौधरी जी कांग्रेस का भी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते, खगड़िया के जो सांसद थे वो भी कभी प्रदेश, महबूब अली कैसर साहब कभी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। कम से कम हमारा संस्कार, हमारे गार्जियन को भी देखिए आप, अख्तरुल इमाम साहब, जिनको इतना बड़ा बड़ा ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा। तो एक शुरुआत है, अभी हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का समर्थन, जिस तरह का साथ, जिस तरह का विश्वास, जिस तरह की दीवानगी लोगों में नजर आ रही है, इंशाल्लाह वो समय दूर नहीं है। अंत में आप सीवर के लोकसभा क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग केवल यही संदेश देना चाहेंगे कि शिवहर के बेटे को अपनी मिट्टी के लाल पर विश्वास दिखाइए, उस पर आपका अधिकार है। आप उसको डांट सकते हैं, आप उसको फटकार सकते हैं, आप उससे झगड़ सकते हैं, आप उस पर अपना अधिकार मान सकते हैं। बगल में घर है मेरा, अधिकार से आप आ सकते हैं। तो कभी भी आपका घर का बेटा आपका घर का ही होगा। और दूसरा ये कि अपनी ताकत, अक़लियत दिखाए, नहीं तो जो बच्चा रोता नहीं है उस बच्चे को माँ भी दूध नहीं देती। तो इस समय आ गया है कि अपनी ताकत को एक बार हम लोग दिखा दें, ताकि विधानसभा में आपको अधिकार मिले, आपका हक मिले। आज आप लोकतंत्र में सबसे मजबूत है दलित और मुस्लिम, लोकतंत्र में सबसे मजबूत है क्योंकि इनकी जनसंख्या सबसे अधिक है, लेकिन सबसे बुरी हालत में भी अक़लियत और दलित ही है। तो राजपूत जो होता है एक राजा का पुत्र होता है, उसका धर्म होता है कि अपने अगल बगल जो भी वंचित समाज के लोग हैं उनको अपने कुआं का पानी भी पिलाए और उसको समाज में और बेहतर करे, उसको हर रूप में मदद करे। और आप देखेंगे राजपूत समाज का जो व्यक्ति भी होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, अपने इलाके के गरीब लोगों को हमेशा मदद करता है। क्या सीवर के लोकसभा क्षेत्र में जो चल रहा है वो लोकल का बात चल रहा है कि लोकल चाहिए, वहीं लवली आनंद बाहर से आती हैं, वहीं रितु जायसवाल की बातें चल रही है जो महागठबंधन से आ रही है, एक भी अखिलेश्वर दास है जो यहाँ के, क्या उनसे आपकी लड़ाई होगी? देखिए, बिल्कुल, योगी अखिलेश्वर जी बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, और मुझे लग रहा है कि वैश्य समाज का एक बड़ा तबका, चूंकि वो तेली समाज से आते हैं और चूंकि फील्ड में हम लोग रहते हैं, वो भी 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। बाकी तो बाहर के लोग टिकट लेकर के चले आते हैं कि भाई हमें क्या करना है, हमारे कार्यकर्ता हैं, बंधुआ मजदूर हैं, वो हमारे लिए काम करेंगे। तो विद्रोह है भाजपा, जो भाजपा 15 साल से जो सीट था वो विद्रोह है। मुझे लगता है कि चूंकि योगी अखिलेश्वर जी भगवा कपड़ा भी पहनते हैं, तो जो भाजपा से नाराज लोग हैं उनकी तरफ जाएंगे और वैश्य समाज का एक बड़ा तबका उनके पक्ष में रहेगा, मुझे ऐसा लगता है।